हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आज हम आप लोगों को क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है। वो कौन सा है? सेकंड चैप्टर है। और हमारी टॉपिक जो है वो क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटर, है ना? क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड इट्स वैल्यू, है ना? और इसका पीएच वैल्यू एंड पीएच वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। क्लास 10 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच वैल्यू हमको देखना है, यानी कि हाइड्रोजन आयन और उसका पीएच मान देखना है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है? हाइड्रोजन आयन और उसका पीएच मान देखना है, ठीक है? ये चीज है। तो ये हाइड्रोजन आयन है क्या? हाइड्रोजन आयन है क्या? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सामान्यतः, है ना, क्या होता है? सामान्यतः 1 से 1.0, है ना? 1 से 1 कितना है? 1 से 1 गुणे 10 के घात 14, 1 गुणे 10 के 10 टू द पावर 14 से इसमें क्या करते हैं, है ना? ये मोल होते हैं तक होता है। जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो सामान्यतः कितना होता है? 1 से लेकर के, है ना, 1 से, ठीक है, कितना होता है? 1 × 10 टू द पावर 14 मोल। कितना होता है? 14 मोल होता है ना? 14 मोल होता है, ठीक है? अब हम देखते हैं जो पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू को हम लॉग में देखते हैं, है ना? किसमें देखते हैं? लॉग में देखते हैं। तो पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू इक्वल टू लॉग, पीएच वैल्यू इक्वल टू लॉग, है ना, माइनस लॉग हाइड्रोजन, ठीक है? क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक, इक्वल टू क्या होता है? log 1 बाई H आयन, है ना? इक्वल टू में ये होगा log 1 बाई हाइड्रोजन, ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन होता है, इसमें हम प्रश्न देख लेते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में, है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में सामान्यतः 1 से 1 गुणे 10 के घात 14 मोल या लीटर होता है ना? लीटर होता है, जिसमें इसका जो पीएच होता है वो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन इक्वल टू लॉग 1 बाई हाइड्रोजन आयन होता है। अब हाइड्रोजन आयन के जो मोल होते हैं, है ना, हाइड्रोजन आयन के जो मोल होते हैं वो मोल में हो या लीटर में, है ना, मोल में हो या लीटर में हो, वो कंसंट्रेशन क्या होते हैं? कंसंट्रेशन के ऋणात्मक गुणक, है ना? हाइड्रोजन आयन के मोल और लीटर में कंसंट्रेशन के ऋणात्मक लघुगणक को, ऋणात्मक जो लघुगणक होते हैं, है ना, जो लघुगणक होते हैं, ऋणात्मक जो लघुगणक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। या हाइड्रोजन आयन के मोल और लीटर में, है ना, हाइड्रोजन आयन के मोल और लीटर में कंसंट्रेशन के व्युत्क्रम में क्या होता है? कंसंट्रेशन के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। किसको कहते हैं? जो हाइड्रोजन आयन के मोल, है ना, या लीटर में कंसंट्रेशन के जो व्युत्क्रम होते हैं, उस व्युत्क्रम में जो लघुगणक होते हैं
उस लघुड़क को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। जहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है ना, हाइड्रोजन आयन जो होता है उसको इस प्रकार से लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 10 टू दी पावर, है ना, 10 टू दी पावर माइनस पीएच होता है ना। ये जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये चीज होता है। अब हम इसी में दूसरी टॉपिक को जब देखते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, कौन सी टॉपिक होती है, जिसे हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक, है ना, इंडिकेटर्स कहते हैं, सूचक, इंडिकेटर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सूचक के नाम से जानते हैं। सूचक क्या होते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर वह पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जिसका अम्लीय विलयन में क्या होता है, अम्लीय विलयन में एक रंग, अम्लीय विलयन में क्या होता है, एक रंग, तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। अम्लीय विलयन में एक होता है और क्षारीय में दूसरा होता है, या पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। जिससे हम देख लें कि ये इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वह पदार्थ जिसका अम्लीय विलयन में एक रंग व क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत, इसका इंडिकेटर का, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, है ना, इंडिकेटर्स जो होते हैं, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी क्या होती है, इसका जो सिद्धांत वो क्या होता है, सूचकों का सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है ना। हम देखते हैं ओस्टवाल्ड का सिद्धांत जो होता है, क्या होता है, जो ओस्टवाल्ड का सिद्धांत होता है, जिसमें क्या होता है, फिनाइल, क्या होता है, फिनाइल एप्थेलीन एक दुर्बल अम्ल होता है, फिनाइल एप्थेलीन एक दुर्बल अम्ल है, यह रंगीन होता है, दुर्बल है, ये क्या कैसा होता है, ये रंगीन होता है। इसे जल में घोलने पर क्या होता है, जब फिनाइल एप्थेलीन को जल में घोलते हैं तब ये रंगहीन किसमें बदल जाता है, ये रंगहीन हाइड्रोजन आयन, है ना, H+ में हाइड्रोजन आयन तथा गुलाबी रंग के माध्यमों में, है ना, कैसे, रंगहीन हाइड्रोजन आयन तथा जो गुलाबी रोज रेड है ना, गुलाबी रंग के रेडायनों में ये क्या होते हैं, बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, HPH से प्रदर्शित करते हैं, इसे HPH से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं कि HPH इक्वल क्या होता है, HPH जो उत्क्रमणीय का चिन्ह होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें जो HPH होता है वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो जब ये अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन हो जाते हैं और प्लस क्या होते हैं, PH- हो जाते हैं। क्या होते हैं, PH जो होता है वो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। तो ये जो होता है वो किस रंग में हो जाता है, गुलाबी रंग में हो जाता है, ठीक है, इसमें गुलाबी रंग में हो जाता है। वहीं हम NaOH को जब देखते हैं, इसको NaOH को जब हम देखते हैं तो NaOH जो होता है वो भी टूटता है ना, वो भी जब टूटता है तो ये Na+ और OH- में परिवर्तित हो जाते हैं, OH- में बदल जाते हैं, है ना। तो ये चीज है। वहीं हम अगला जब देखते हैं, ठीक है, अगली चीज को हम जब देखते हैं तो उसमें क्या पाते हैं
कि जो H प्लस OH होता है ना, क्या होता है, H प्लस जो OH होता है उसमें, H प्लस OH में जो H होता है ना, वो दूसरी एक नई चीज को बना देता है जो दुर्बल वैल्यू अपघट्य होते हैं। कैसे, जो H प्लस OH जो होते हैं है ना, क्या होते हैं, H प्लस OH जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, ये जो है H2O में। क्यों, क्योंकि एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, और ये यहाँ इससे जुड़ जाता है तो ये H2O में परिवर्तित हो जाता है जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है ना। इस तरह से ये परिवर्तित होते हैं। वही हम दूसरी चीज देखते हैं कि जो Na होता है, क्या होता है, Na प्लस होता है ना, क्या होता है, Na प्लस होता है, ठीक है। तो Na प्लस के साथ में जो पीएच होता है वो पाया जाता है। तो इसमें जब ये जुड़ता है तो ये किस तरह से हो जाता है, Na है ना, NaPH में कन्वर्ट होता है, किसमें, NaPH में बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये प्रबल हो जाता है, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। तब अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे जो है हम फिर और बताएंगे, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे जब हम देखेंगे, ठीक है, तो इसी प्रकार से मेथिल, इस प्रकार मेथिल ऑरेंज के रंग में परिवर्तित, है ना, मेथिल जो होता है वो ऑरेंज रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन को करता है ना। और जो समझाया जा सकता है परिवर्तन को, ऑरेंज रंग के परिवर्तन को समझाया जा सकता है कि मेथिल ऑरेंज एक दुर्बल क्षार है। कैसे, ये मेथिल ऑरेंज जो है वो कैसे दुर्बल क्षार है ना, तो इसको हम कैसे देखेंगे कि ये दुर्बल क्षार है, उसको हम देखते हैं। ये तो हाँ इसमें है ना, तो ये क्या होता है, इसमें Me प्लस क्या होता है, MEOH है ना, क्या होता है, MEOH होता है, ठीक है। अब MEOH में हम क्या देखते हैं, है ना, कि ये जो है ये दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, ये Me में है ना और ये OH माइनस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये जो है एक रेड कलर का और नॉन रेड कलर का, मतलब ये क्या होता है, ये किस रंग का होता है, ये येलो रंग का होता है। कैसे, येलो रंग का होता है, और ये जो है Me जो होता है वो रेड कलर का होता है और इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। ये कोई रंग नहीं प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब इसको आप लिखें, तैयार करें।